गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं दीपा रावत आज आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 10th की मैथ्स चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। बच्चों अभी तक हमने इसकी 3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली हैं। आज हम चौथी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। वो थोड़ा डिफरेंट है, वो आपके पास एक डिफरेंट टॉपिक है। अभी तक हमने शंकु के बारे में बहुत पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे शंकु का छिन्नक। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि शंकु का छिन्नक होता क्या है। शंकु के छिन्नक के जो हम डेली यूज़ में एग्जाम्पल्स देखते हैं वो हैं जैसे गिलास हो गया, पानी पीने वाला गिलास हो गया, या कोई बाल्टी हो गई। ठीक है, आप यहाँ पे आकृति में जैसे देख रहे हैं। तो जैसे ये है हमारे पास, हमने एक बाल्टी बना लिया, एक गिलास बना लिया इस टाइप से। ठीक, अब क्या होता है कि शंकु का छिन्नक बनता कैसे है, आपको ये ध्यान रखना है कि पहले ये पार्ट क्या रहा होगा, एक कोण रहा होगा, कोई एक शंकु रहा होगा। जब हम शंकु को किसी तल से काट देते हैं जो इसके आधार के समांतर होता है, ठीक है, जैसे हमारे पास ये शंकु है, हमने इसको एक प्लेन से काट दिया, प्लेन मतलब किसी एक तल से काट दिया जो इसके शंकु के आधार के समांतर है। ठीक, जब हम इसको काटेंगे तो ये ऊपर वाला पोर्शन अलग हो गया, हम इसको हटा देंगे, फेंक देंगे, तो हमारे पास ये वाला पोर्शन बच रहा है जो मैंने इस आकृति में क्लियरली दिखाया है। अब आप ठीक सेंटर से यहाँ से और यहाँ, ये केंद्र हो गए इसके, यहाँ से यहाँ तक इसकी दो त्रिज्याएं हो गई। एक हो गई आपके पास R1 और दूसरी हो गई आपके पास R2। तो आप इसमें कुछ भी ले सकते हैं, बड़ी वाली को आप कैपिटल R और छोटी वाली को स्मॉल r से भी दिखा सकते हैं। मैंने R1 R2 का ही यूज़ किया है, आप चाहे इसमें किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। और जो इसकी ये वाली लंबाई हो गई, इसकी हाइट हो गई, और ये L इसकी त्रियक ऊंचाई हो गई, जैसे हम अभी तक देखते आए हैं शंकु वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, तो अब हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर सूत्र आते हैं कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई शंकु का छिन्नक है जिसकी ऊंचाई क्या है, स्मॉल h है, और जिसकी त्रियक ऊंचाई स्मॉल l है, और जो इसके दो सिरे हैं, दो सिरे आप देख रहे हैं आकृति में, एक सिरा ये वाला है और एक सिरा ये वाला है। जब आप इस टाइप से देखेंगे तो क्या है, इसमें आपके पास दो त्रिज्याएं नजर आएंगी, R1 और R2। हमने मान लिया कि जो R1 वाली त्रिज्या है वो R2 से ग्रेटर है, यानी कि इसको हम बड़ी त्रिज्या ले रहे हैं और इसको छोटी त्रिज्या ले रहे हैं। R1 ग्रेटर R2 ब्रैकेट में लिखा है। ठीक है, तो हम इसके आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निम्नलिखित सूत्रों द्वारा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं पहले शंकु के आयतन का सूत्र। अभी शंकु के छिन्नक का आयतन हम देखते हैं। अभी तक हमने जो शंकु का आयतन पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो ये भी सेम है, इसमें भी क्या हो जाएगा, 1/3 वैसे ही रहेगा, पाई वहाँ पे क्या पढ़ा था हमने, r स्क्वायर है ना, r स्क्वायर h, h अपनी जगह में वैसी है, लेकिन r यहाँ पे दो दो त्रिज्याएं हैं, तो दो त्रिज्याओं के कारण इसमें क्या आ जाएगा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2 आ जाएगा। फॉर्मूला वही है आगे, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता था, तो यहाँ पे 1/3 पाई h, और r स्क्वायर की जगह में यहाँ पे r थोड़ा बड़े फॉर्म में है, R1 R2 के फॉर्म में है, तो आप इस टाइप से इसको लिखेंगे। अगला फॉर्मूला भी बिल्कुल वैसे ही है। हमने क्या पढ़ा था, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या पढ़ा था हमने, पाई आर एल पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर क्या है हमारे पास दो त्रिज्याएं हैं, तो क्या हो जाएगा, पाई R1 प्लस R2 और L ब्रैकेट में पीछे से स्मॉल l लिखा है। ठीक है, और L जहाँ पर क्या है, त्रियक ऊंचाई है, L बराबर हमने क्या पढ़ा था, √h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे दो r हैं तो R1 माइनस R2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आता अगला आपके पास अगला सूत्र, शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक तो क्या हो गया, एक तो संपूर्ण कह रहा है, ठीक है, पूरा। एक तो हमारे पास ये बाहर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया जो पाई L R1 प्लस R2 हो गया, और इसमें ये दो सरफेसेस ये भी तो है संपूर्ण में, तो हम पूरे दो सरफेसेस को भी लेंगे, ऊपरी सिरा और निचली सिरा, तो पाई वो क्या है, वृत्त बन रहे हैं, तो पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, जहाँ पर L फिर वही है, L बराबर क्या है, √h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। तो ये बहुत ही सिंपल है। अब बढ़ते हम आगे प्रश्नावली में। प्रश्नावली 13.4 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जब तक अन्यथा ना कहा जाए हमें पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है। हमारे पास क्या है, पानी पीने वाला एक ग्लास है जिसकी ऊंचाई कितनी है, h बराबर 14 सेंटीमीटर, ये वाली हाइट जो इसकी हाइट है 14 सेंटीमीटर है, वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का, एक शंकु के छिन्नक के आकार का है।
दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास, जो ऊपर वाला व्यास है डायमीटर, पूरा डायमीटर यानी कि 4 सेंटीमीटर है, और नीचे वाला डायमीटर कितना है, इसका डायमीटर मतलब ये पूरी डिस्टेंस, ठीक है, और इसकी वाली डिस्टेंस ऊपर वाले की 4 सेंटीमीटर है, नीचे वाले की 2 सेंटीमीटर है। इस गिलास की धारिता ज्ञात करनी है, यानी कि इसका हमें आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि छिन्नक वाले गिलास की ऊंचाई कितनी दी है, 14 सेंटीमीटर, ऊपरी सिरे का व्यास 4 सेंटीमीटर दिया है, तो ऊपरी सिरे की त्रिज्या क्या हो जाएगी, R1 स्मॉल r1 बराबर 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। निचली सिरे का व्यास क्या दिया है, 2 सेंटीमीटर, तो ऊपरी सिरे की निचली सिरे की त्रिज्या क्या हो जाएगी, R2 बराबर 1 सेंटीमीटर, हाफ हो जाती है, आपको पता है त्रिज्या व्यास की हाफ होती हैं। अब हमें क्या निकालना है, गिलास की धारिता निकालनी है, यानी कि गिलास का आयतन, यानी कि शंकु के छिन्नक का आयतन निकालना है ना। क्या फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था, 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, ठीक है, ये R1 है, छोटा सा ये R1 है, इसके साथ आपको थोड़ा आप वैसा लग रहा होगा। सारी वैल्यूज़ आप सब्सटीट्यूट करिए, 1/3 की जगह में 1/3 है, पाई की जगह में 22/7 है, h की जगह में 14 है, R1 की जगह में 2 का स्क्वायर आ गया, R2 की जगह में 1 का स्क्वायर आ गया, R1 की जगह में फिर 2 और R1 की जगह में 1। इसको आप सॉल्व करेंगे, 1/3 7 2 जो 14 ने ऊपर कैंसिल किया है, 22 इंटू 2 4 + 1 + 2, यानी कि 1/3 इंटू 22 इंटू 2, इनको ऐड किया 4 + 1 + 2 के 7 आ गया, इसको सॉल्व किया, इतना आ गया। आप इसको मिक्स्ड मिश्रित भिन्न में भी लिख सकते हैं, तो ये इतना सेंटीमीटर क्यूब आपके पास आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 इम्पॉर्टेंट है। एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई कितनी दी है आपको, L बराबर 4 सेंटीमीटर दिए। हम एक शंकु बना रहे हैं, शंकु का छिन्नक बना रहे हैं, उसकी तिर्यक ऊंचाई कौन सी होती है आपको पता है, तिरछी वाली है ना। L बराबर 4 सेंटीमीटर दी है, और इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप, अब हमें रेडियस नहीं दी है, लेकिन रेडियस के लिए हिंट दिए हैं। जो ऊपरी सिरा है उसका जो ऊपरी परिमाप मतलब 2 पाई R वाला फॉर्मूला लगेगा ना, वृत्त बनता है ऊपर, तो वृत्त का परिमाप, ऊपर के सिरे का जो परिमाप है, इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। ऊपर वाले का 18 बड़ा है तो 18, नीचे वाले छोटा है तो 6 सेंटीमीटर है। तो इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो सिंपल से करेंगे कि शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई L बराबर 4 सेंटीमीटर आपको दी है। ऊपरी सिरे का परिमाप, ऊपरी सिरे का परिमाप हम 2 पाई R1 दिखा लेते हैं, है ना, क्योंकि हमें वहाँ से R1 फाइंड आउट करना है। तो R1 क्या हो जाएगा, 18/2 पाई। मैंने जानबूझ के पाई को नहीं कन्वर्ट किया, आगे सॉल्व करने में आसानी होगी, आप चाहें तो कर भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो 18/2 पाई हो जाएगा, तो 2 9 18, तो 9/पाई हो जाएगा। निचले सिरे का परिमाप फिर उसी प्रकार से 2 पाई R2 ले लिया है, और ये 6 सेंटीमीटर, तो R2 बराबर 6/2 पाई हो जाएगा, तो यानी कि 3/पाई यहाँ से ये आ जाएगा। तो जो छिन्नक होगा उसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का भी हमने सूत्र पढ़ा, वो क्या पढ़ा था, पाई R1 + R2 और ×L। तो पाई की जगह में पाई रहा, इंटू R1 की जगह में 9/पाई, R2 की जगह में 3/पाई और L की जगह में 4। इसको सॉल्व करेंगे, पाई वैसे ही रहेगा, इसको सॉल्व किया, 9 + 3 12 पाई, 12/पाई इंटू 4, पाई से पाई कैंसिल, 4 12 4 × 48। तो ये आपके पास आंसर आ गया है। बहुत ही सिंपल और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी ये है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, एक तुर्की टोपी शंकु के एक छिन्नक के आकार की है। आपको आकृति में दिखाया गया है कि एक तुर्की टोपी है, वो शंकु के छिन्नक के आकार की है। यदि इसके खुले भाग की त्रिज्या, खुला भाग नीचे से जहाँ से हम सिर पर रखेंगे उसको नीचे वाला पोर्शन खुला है, तो इसकी जो त्रिज्या है क्या है, 10 सेंटीमीटर। मैंने ऊपर वाली त्रिज्या को R1, ऊपर वाली को R2 ले लिया है, इसको R1 ले लिया, इसको R2 इसको R1 ले लिया है नीचे वाले को, और ऊपर वाले को R1 ले लिया। कोई बात नहीं, आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया है, इसमें जो R2 है वो 10 सेंटीमीटर है, और इसकी तिर्यक ऊंचाई आपको, तिरछी वाली ऊंचाई भी आपको दे रखी 15 सेंटीमीटर। तो ऊपरी सिरे की त्रिज्या भी आपको 4 सेंटीमीटर दे रखी है ना। तो ये कह रहा है कि तो इसको बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। कि इसको बनाने में कितना कपड़ा, कैनवास वाले क्वेश्चंस करते थे तो उसमें क्या निकालते थे हम, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते थे। उसको बनाने के लिए बाहर से बना रहे हैं। आयतन कब निकालते हैं, जब वो चीज़ भरी हुई होती है, खोखली है टोपी, जो चीज़ खोखली है उसमें हम क्या निकाल रहे हैं, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की कितने कपड़े का इसमें यूज़ हुआ है। तो देखो कितने कपड़े का इसमें यूज़ हुआ है। एक तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये बाहर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ऊपर क्या है,
ये कवर्ड है, ये हॉलो नहीं है। नीचे हॉलो था, हमने नीचे वाले वृत्त को नहीं लिया, ऊपर वाला कवर्ड है, इसमें भी कपड़ा लगा है मतलब, ठीक है। तो जब इसमें कपड़ा लगा है तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसको लेंगे। तो ऊपर क्या बन रहा है, वृत्त बन रहा है, तो पाई आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। तो ये जो कर्व्ड सरफेस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए जो फॉर्मूला यूज होगा, पाई R1 प्लस R2L, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, प्लस पाई R2 स्क्वायर, ऊपर वालों को हमने R2 करके लिया है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसमें हो जाएगा 22/7, पाई की वैल्यू, R1 की वैल्यू 4 और R2 की वैल्यू 10, L की वैल्यू 15 है, फिर प्लस पाई की वैल्यू 22/7, R2 की वैल्यू 4 इंटू 4, ठीक है। 22/7 ये 14 इंटू 15 प्लस 22/7 इंटू 16, 22/7 इनको 14 इंटू 15 को मल्टीप्लाई किया, 210 आ गया, ठीक है। पाई कॉमन कर लिया हमने, ऐसे पाई बाई यानी कि 22/7 को कॉमन कर लिया, 14 इंटू 15 210 आ गया, प्लस 16 ऐसे रहा। इसको सॉल्व करेंगे, इतना आएगा और लास्ट में इतना आएगा। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप लिख सकते हैं, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि हमें क्या निकाला है, हमने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला है, ठीक है। तो आप आज इतने क्वेश्चंस कीजिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।